देखते हैं कि टीवी पर लोकल वेदर की न्यूज आ रही होती है और तभी एक एक्सीडेंट की न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि टोक्यो मांझी गैंग्स की लड़ाई के कारण कुछ इनोसेंट्स की जान चली गई है, जिसमें नायोटो ताचिबाना और उसकी बड़ी बहन हिनाटा ताचिबाना मारे गए हैं। जिसे सुनकर ताकेमिची हैरान हो जाता है। वो सोचता है मेरी मिडिल स्कूल की एक लौती गर्लफ्रेंड हिनाटा अब मर चुकी है और तब की लैंड लेडी उसे शोर मचाने के लिए डांटने लगती है और यहाँ उसे अपने काम पर भी गालियाँ पड़ रही होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं रास्ते में कुछ बच्चे उसे परेशान करके वहाँ से भाग जाते हैं और तब वो रेलवे स्टेशन चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। मेरा दिन कितना बुरा जा रहा है, मुझे हर तरफ से गालियाँ ही पड़ रही हैं और जिंदगी में मैंने बस मिडिल स्कूल में अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाई थी, ऊपर से मैं एक वर्जिन हूँ। आखिरकार मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं उसे कोई रेलवे लाइंस के ऊपर धक्का दे देता है और दूसरी तरफ से ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही होती है और वो सोचता है जब मैं मरने वाला था तब मुझे अपने पेरेंट्स और दोस्तों की याद नहीं आई, मुझे सिर्फ हिनाटा ही याद आई। और तब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे कह रहे होते हैं कि हिनाटा तुम्हें लाइक करती है तो तुम क्या करने वाले हो, कुछ और क्लासेस के बच्चे भी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। तब ताकेमिची सोचता है अगर मैं सोचूं तो मेरे मिडिल स्कूल का वो सेकंड ईयर ही था जब मैं पॉपुलर हुआ था। मैं उस टाइम एक गैंग में नंबर 2 पर था और वही आखिरी बार था जब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या ये वो पल है जब मरने से पहले आपके लाइफ के पल आपके सामने फ्लैश होते हैं। और तब हम देखते हैं ताकेमिची के दोस्त उसे ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। तब ताकेमिची सोचता है ये किस तरह का फ्लैशबैक है, ये सारे तो मेरे मिडिल स्कूल के दोस्त हैं, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। और तब वो सब लोग कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं। तब ताकेमिची अपने आप को शीशे में देखकर चौंक जाता है और सोचता है आखिरकार ये कैसा बेकार सा लुक है, क्या ये मैं हूँ? मैं तो ऐसा मिडिल स्कूल में दिखता था और आखिरकार मेरे जेब में क्या है, वो ये तो एक फोन है। तब ताकेमिची आज की करंट डेट देखता है और कहता है ये डेट तो 12 साल पहले की है। और तब वो देखता है उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं और वो सोचता है ये फ्लैशबैक इतना रियल क्यों लग रहा है। अब वो सारे लोग खाना खाने लगते हैं। तब आत्सुई कहता है ये कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारा कजन शिबुया थर्ड मिडिल स्कूल का लीडर है। तब यामागिशी कहता है तो अब अगर किसी ने हमें परेशान किया तो हम तुम्हारे कजन का नाम लेकर बच जाएंगे। तब ताकेमिची सोचता है क्या ये सच में मसारू की बात कर रहे हैं और कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब सभी लोग कहते हैं आखिरकार तुम्हें आज हुआ क्या है। तो ताकेमिची कहता है मैं ठीक हूँ। तो मकोटो कहता है तो फिर ठीक है, तो चलो हमें लड़ने जाना है, हम लोग उस स्कूल के सेकंड ईयर्स के साथ लड़ाई करेंगे। तब ताकेमिची कहता है क्या हम सच में लड़ाई करने जा रहे हैं। तब यामामोटो कहता है वो लोग हमें कमजोर समझते हैं तो हमें लड़ना होगा। ताकामिची कहता है क्या हम इसलिए लड़ने जा रहे हैं। तब यामागिशी कहता है तो वैसे बिहेव मत करो, वैसे तुम डर गए हो, बी अ मैन ड्यूड। मकोटो कहता है चलो चले कमांडर। ताकेमिची सोचता है यहाँ सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, मुझे कुछ तो याद आ रहा है कि यहाँ क्या हुआ था, क्या ये सच में लड़ना चाहती हैं? और मैं पिछले 10 सालों से किसी के साथ नहीं लड़ा, मेरी फटी पड़ी है। और तब उसके दोस्त शिबुया स्कूल के फर्स्ट ईयर्स को तंग करने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचता है क्या मेरे दोस्त हमेशा से इतने खतरनाक थे और मुझे शांत रहना होगा, ये तो बस एक फ्लैशबैक है। ताकेमिची के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार हम उन सेकंड ईयर्स को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते। अब यामागिशी कहता है लगता है वो डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं। तब वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तब ताकेमिची सोचता है रुको जरा, मुझे ये पार्क याद है। तब ताकेमिची को कुछ याद आता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आ जाते हैं तो कहते हैं क्या वो तुम लोग हो जो हमारे सेकंड ईयर्स को ढूंढ रहे हो। तब ताकेमिची सोचता है ये लोग तो थर्ड ईयर से हैं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तब उनमें से एक थर्ड ईयर का लड़का कहता है हमारे सेकंड ईयर्स बाहर गए हुए हैं और अब हम तुम्हें मारने वाले हैं, तो लाइन में लग जाओ। तब यामागिशी कहता है हमने तुम्हारे बॉस मसारू से बात कर ली है और उसे हमसे कोई परेशानी नहीं है। तब एक थर्ड ईयर हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने ये सुना मासुरू। तब मासुरू हाँ कहता है। तब वो लड़का कहता है तो फिर जाओ हमारे लिए ड्रिंक्स खरीद कर लाओ। और तब मासुरू वहाँ से चला जाता है। अब ताकेमिची सोचता है मुझे समझ में आ गया, मासुरू तो बस खुद को बड़ा चढ़ाकर शो कर रहा था। अब मुझे याद आया आगे क्या होने वाला है, हम लोग बहुत डरे हुए थे और तब हम देखते हैं वो लोग ताकेमिची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और तब वो लोग उन थर्ड ईयर से माफी मांगते हैं। तब एक पर्सन कहता है तुम लोग तो बस लूजर्स हो। तब दूसरा पर्सन कहता है आज से तुम लोग टोक्यो मांझी बैंक के नौकर हो, तो फिर अच्छे से काम करना। तब ताकेमिची रोने लगता है और सोचता है टोक्यो मांझी गैंग यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं
ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से दूर चला गया। मैं इंडिपेंडेंट होके रहने लगा, पर वो भी मुझसे अच्छी तरह नहीं हो पाया। मैं बस बार बार माफी मांगता रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी माफी मांगने में ही निकाल दी। ये कितना बेकार है। मैं मर रहा हूँ और मुझे अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट ही याद आ रहा है। और कहता है, मैंने सुन लिया। आप क्या कहना चाहते हो भगवान कि मेरी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बेकार थी। और तब मुझे हिनाटा याद आती है और वो कहता है, वो न्यूज़ और टोक्यो मैंजी गैंग, हिनाटा 12 सालों बाद उन्हीं की वजह से मरी है, पर मुझे लगता है इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। और तब वो सभी लोग घर वापस जा रहे होते हैं और तब ताकेमिची उन सभी से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है और सोचता है, मैं भूल गया हूँ कि हिनाटा दिखती कैसी थी। और तब वो एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है और हिनाटा के घर को ढूंढते हुए उसके घर की डोरबेल बजाता है। तब हिनाटा घर से बाहर आती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ आओगे। क्या तुम फिर से लड़ रहे थे? क्या तुम खुद को लड़ाई से दूर नहीं रख सकते? क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हें काफी चोटें आई हैं। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। और तब हिनाटा को देखकर ताकेमिची रोने लगता है और कहता है, पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तो चलो अब मैं जाता हूँ। तब हिनाटा कहती है, तुम झूठ कह रहे हो, कुछ तो हुआ है, तुम आज खुद की तरह नहीं लग रहे हो। और तब हिनाटा ताकेमिची का मुंह पकड़कर कहती है, मुझे सब कुछ सुनना है, आखिरकार क्या हुआ है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बेवकूफ। और तब ताकेमिची सोचता है, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती थी, उसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और तब ताकेमिची वहाँ से रोते हुए चला जाता है। और तब ताकेमिची एक पार्क में बैठा होता है जहाँ कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। और तब ताकेमिची कहता है, ये लोग चुप क्यों नहीं करते? क्या इन्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ रो रहा हूँ? और तब वो जाकर उस लड़के के एक पंच मारता है और कहता है, क्या तुम 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? मैं अभी बहुत सीरियस मूड में हूँ। अब या तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब वो बच्चा कहता है, 1 मिनट रुको, इस चीज को यहाँ छोड़ना खतरनाक हो सकता है। और तब ताकेमिची उस बोतल को उठाकर साइड में रख देता है। तब वो लड़का कहता है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तब ताकेमिची कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जब भी कभी ऐसे लोग तुम्हें तंग करे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। चाहे तुम्हें मार पड़ने वाली हो, पर तुम्हें हारना नहीं है। इससे वो लोग डर जाएंगे। और सोचता है, ये हिम्मत और कॉन्फिडेंस ये मुझ में कभी नहीं थी। और कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बच्चा कहता है, मेरा नाम नायोटो ताचिबाना है। तब ताकेमिची कहता है, क्या तुम हिनाटा से रिलेटेड हो? तब नायोटो कहता है, हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। तब ताकेमिची कहता है, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। तब वो दोनों पार्क में बैठ जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है, नायोटो भी 12 सालों बाद मर जाएगा। और नायोटो को अपना नाम बताता है और कहता है, क्या तुम अपनी बहन को पसंद करते हो? तब नायोटो मना कर देता है। तब ताकेमिची पूछता है, पर ऐसा क्यों? तब नायोटो कहता है, क्योंकि वो हमेशा मुझे ऑर्डर करती रहती है। तब ताकेमिची कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, पर फिर भी तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने साथ क्या कर लूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ आएगा, और शायद तुम्हें ये थोड़ा अजीब लगे, पर इस दिन 2017 में मैं ट्रेन के ट्रैक पर गिर गया था। मुझे लगा मैं मर गया, पर अचानक से मैं मिडिल स्कूल में था। मैं फिर से 12 साल पहले आ गया। आखिरकार इसे कहेंगे क्या? तब नायोटो कहता है, इसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। तब ताकेमिची कहता है, शायद ये एक ड्रीम ही हो, पर मुझे लगता है कि भगवान चाहता था कि मैं एक बार फिर से हिनाटा से मिलूं। तब नायोटो कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब ताकेमिची कहता है, 12 साल बाद जुलाई 1 को तुम्हारी बहन मारी जाएगी और तब तुम भी उसके साथ मारे जाओगे। जुलाई 1, 2017, ये डेट याद रखना नायोटो, क्योंकि तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है। पर हाँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और सोचता है, अगर ये सच में रियल है तो मैं फ्यूचर को चेंज करना चाहता हूँ। मैं इतना गिर चुका था कि मुझे वो तब याद आई जब वो मर चुकी थी। और कहता है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। तब नायोटो कहता है, ठीक है, मैं ये करूँगा। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और तब हम देखते हैं ताकेमिची को होश आ जाता है और कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? तब एक ऑफिसर कहता है, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लाए हैं, तुम ट्रेन ट्रैक्स पर गिर गए थे। और तब वो देखता है आज की डेट जुलाई 4, 2017 होती है और सोचता है, क्या वो सब सपना था? फिर मैं उस एक्सीडेंट से बचा कैसे? और कहता है, और मुझे कोई चोट कैसे नहीं आई? तब एक पर्सन कहता है, क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ? तब वो ऑफिसर कहता है, ये वही पर्सन है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। ताकेमिची कहता है, तुम कौन हो? तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम नायोटो ताचिबाना है। उस दिन तुमने मेरा फ्यूचर चेंज कर दिया था। तुमने टाइम ट्रेवल किया था, इसलिए मैं बच पाया और तुम्हें बचा पाया। तुमने प्रेजेंट को टाइम ट्रेवल करके बदल दिया। जिसे सुनकर ताकेमिची हैरान हो जाता है। तब नायोटो ताकेमिची को उसकी बात याद दिलाता है जिसने उसे उसकी बहन को बचाने के लिए कहा था और कहता है, मैंने बहुत मेहनत की और एक पुलिस ऑफिसर बन गया।
ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। तब ताकीमिची कहता है तो इसका मतलब हिनाटा जिंदा है। तब नायोटो कहता है मुझे माफ कर देना ताकीमिची, मेरी बहन मर चुकी है। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पर मैं फिर भी उसे बचा नहीं पाया। तो ताकीमिची प्लीज मेरी मदद करो, मुझे पता है तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। तब ताकीमिची कहता है तुम चाहते हो कि मैं हिनाटा को बचाऊं?